हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कक्षा 9th के पाठ 1 का अध्याय नंबर 1 पाठ का नाम है संख्या पद्धति का हम घात का नियम बता रहे हैं। ठीक है, घात का नियम में क्या है कि पहला नंबर नियम क्या है, यदि कोई भी संख्या है उसके पावर m डॉट ए एन है तो इसको हम लिखते हैं a के पावर m प्लस n। ये जो डॉट है यह गुणा का चिन्ह है। ठीक है, ये क्या है, गुणा का चिन्ह। यदि दोनों संख्याएं बराबर है, इसमें घात भिन्न भिन्न है, तो उसको हम दोनों घात को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, जैसे 5 के घाते 6 है, डाट का मतलब गुणा होता है। ठीक है, गुणा यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, यहाँ पे 2 है। सपोज दैट यहाँ देखिए ए है तो यह कोई संख्या है तो हम संख्या 5 मान लिए, एम के जगह हम 6 मान लिए, एन के जगह 2 मान लिए। तो यह अगर संख्या बराबर है और घात अलग अलग है, उसके पावर अलग अलग है, तो उस संख्या को लिखते हैं, उस घात को हम जोड़ देते हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 5 के पावर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 8। तो इसको हम यह लिख सकते हैं, मतलब कि 5 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 कहीं पे लिखा है, इसको हम 5 के पावर 8 लिख सकते हैं। यह घात का नियम पर नंबर 1 है। मतलब जैसे इसका नियम यही है कि यह हमेशा याद रखना आप लोग को पड़ेगा कि कोई भी संख्या है, जैसे 5 के जगह हम 3 ही ले लिए, इसके ऊपर हम m के जगह हम 7 रख दिए, इस गुणा 3 के पावर 3 है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इसके पावर 7 और प्लस 3 इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर 3 के पावर 7 3 10, यह हो जाएगा a। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इससे कि कहीं भी अगर दो संख्या बराबर है, उसके घात भिन्न भिन्न है, उन दोनों को घात को जोड़कर हम लिख सकते हैं। ठीक, घात नंबर 1, घात नियम नंबर 1 का यह नियम 1 है। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, यदि कोई भी संख्या है उसके पावर कोई है और उसके भी पावर है, तो इसको लिखेंगे संख्या के पावर m डॉट n, मतलब गुणा। ठीक है, इसका ये नियम नंबर 2 है। दूसरा नियम क्या है, यदि कोई संख्या उसके पावर में है और उसके भी पावर में है, पावर के पावर में है, तो उसे हम उस पावर को गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो 5 के पावर 3 है और इसके भी पावर 7 है, तो अब ऐसी स्थिति में कहीं पे मिलेगा तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुणे 7 बराबर 5 के पावर 3 सत्ते 21, यह हो जाएगा। ठीक है, जैसे हो जाएगा 9 दिया है, 9 के पावर 3 दिया है, उसके पावर 3 दिया है, ये दे दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर 3 के पावर 3 है तो इसको 3 गुणे 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा 3 के पावर 3 त्रिकी 9, इसको हम यह लिख सकते हैं। घात का पावर का नंबर 2 है, मतलब घातांक का नियम नंबर 2 है कि पावर के ऊपर पावर है तो उस दोनों पावर का गुणा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 3 के पावर 3 है, दिया ना, 2 के पावर 3 के पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 3, तो बराबर हो जाएगा 2 के पावर 3 त्रिकी 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसका घात का नियम कहने का मतलब यह है कि यदि क्वेश्चन हल करते समय कभी कहीं क्वेश्चन इस स्थिति में है, तो इसको हम इस नियम के अनुसार इस स्थिति में चेंज करके हल कर सकते हैं। ठीक है, नियम नंबर 3 क्या है, नियम नंबर 3 देखिए क्या है, a, ठीक है, a के पावर m बट्टे a के पावर n है, तो बराबर लिख देंगे a के पावर m माइनस n। ठीक है, इस स्थिति में अगर कहीं भी पाया जाता है, जैसे पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3 बट्टे 5 के पावर 2, यह हमारा सवाल में कहीं पे है, तो इसको हम सरल कर सकते हैं 5 के पावर 3 माइनस 2, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 के पावर 3 में से 2 गया 1, तो 5 के पावर 1 का मान क्या हो जाएगा 5, इसको हम आंसर लिख सकते हैं। अब सवाल हल करेंगे तो कहीं बोलेगा इसका हमें मान बताओ, तो इतना बड़ा संख्या देखने से डर लग रहा है कि साला ये कैसे होगा, इतना बड़ा ऊपर नीचे दे दिया है, तो है कुछ नहीं। घातांक का नियम जो, उस नियम को फॉलो कीजिए। अगर संख्या बराबर है तो, अगर यहाँ 5 है यहाँ 3 है तो यह नियम लागू नहीं होगा। जब यह दोनों बराबर, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, तभी नियम लागू होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तब इस नियम का पालन करके हम माइनस कर दिए, माइनस करके घटा दिए, आंसर आ गया। इसी तरह एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे 7 बट्टे
7 है, 7 7 ऊपर 7 नीचे भी होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अब इसको हल करना है तो 7 के पावर हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो अब हो जाएगा हमारा 7 के पावर 4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम इसको देखने से हमको डरना नहीं है, इसका जो नियम है उस नियम को फॉलो करना है, ऑटोमेटिक सवाल हल हो जाएगा। और अगर यहीं पे हो जाएगा 6 के पावर 5 बट्टे 2 के पावर 3, अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यह दोनों आपस में चेंज हो गया, तब इसके लिए यह नियम फॉलो नहीं होगा। अगर यह नियम लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। यह नियम उसी के लिए है जो ऊपर और नीचे जो दोनों है सेम है, लेकिन घात जो है घात अलग अलग है, उसके लिए यह नियम है, ठीक है। नियम नंबर 3 हो गया। नियम नंबर 4 क्या है, ये देखिए, ये नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 है, एक संख्या के पावर m है और दूसरी संख्या के पावर m है, मतलब घात सेम है लेकिन संख्याएं अलग अलग हैं। इन दोनों संख्याओं को गुणा करके घात एक ही कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 के पावर 3 है इंटू 2 के पावर 4 है। अब देखिए ये दोनों तो अलग अलग है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ भी 3 होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए घात 5 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। अब देखिए अगर ऊपर वाली घात दोनों बराबर है और संख्या अलग अलग है तो इसको लिख देंगे इस नियम के अनुसार कि 5 गुणे 2 और दोनों के ऊपर लिख देंगे 1 ठो 3। अब हो जाएगा 5 दूना 10, 10 के पावर 3, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब जब ऊपर वाली घात बराबर हो लेकिन संख्या अलग अलग हो, संख्या अलग अलग हो तो उसको हम दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं और उसके दोनों को ऊपर एक घात लिख देते हैं दोनों जगह से। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, 3 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 5। अब देखिए संख्या तो अलग अलग है और अब घात सेम है, घात सेम है, संख्या अलग अलग है। अब इसको क्या लिख देंगे, 3 गुणे 7 ब्रैकेट में और उसके ऊपर दोनों जगह 5 है तो एक ठो 5 लिख देंगे। अगले बार में क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 के पावर 5, यह हमारा आंसर हो गया। मतलब कि इस स्थिति में कहीं पे दिया है तो इसको हम सॉल्व करके यह स्थिति में हम आंसर लिख सकते हैं। यह घात नंबर 4 का नियम है, ठीक है। तो सो गाइस हम उम्मीद करते हैं आपको घात का यह चारों नियम समझ में आ गया होगा। पहला नियम क्या है फिर से देख लेते हैं। पहला नियम क्या है कि संख्या बराबर है लेकिन घात अलग अलग है। संख्या बराबर हो घात अलग अलग हो तो संख्या को लिखकर ऊपर घात को जोड़ देते हैं, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या है, एक संख्या के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है, पावर के ऊपर पावर है तो उन दोनों पावर का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे 5 के पावर 3 के पावर 7 है तो 5 के पावर 3 गुणे 7 हो जाएगा तो 5 के पावर 21 हो जाएगा। इसी तरह आपका तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है संख्या के पावर m है या संख्या के पावर n है, मतलब कि संख्या एक ही है ऊपर नीचे और घात अलग अलग है। घात अलग अलग है तो संख्या को ऊपर में से ऊपर के घात में से नीचे के घात को घटा देते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाता है। और चौथा नियम क्या पढ़े थे, अगर संख्या भिन्न भिन्न हो, संख्या अलग अलग हो, घात सेम हो तो संख्या का आपस में गुणा हो जाता है और घात लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या 5 और 2 अलग अलग है लेकिन ऊपर 3 3 बराबर है तो 5 में 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर 3 लिख देंगे तो 5 दूना 10 के पावर 3, यह हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम प्रश्नावली 1.1 का 100% एकदम डीपली, एकदम पूर्ण रूप से एकदम समझाते हुए हल करेंगे। सो गाइस अगले वीडियो में देखिएगा कि अगले वीडियो में अगले दिन डालूंगा जिसमें कि हम कक्षा 9th के प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन देंगे। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे अपने फेयर में नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। सो धन्यवाद।